देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। हम लोगों का त्रिपुरा का कस्टम है, जब बांग्लादेश में बहुत प्रॉब्लम हुआ था तो हजार लोग आए, हमने सबको खाने के लिए कुछ दिया, पानी के लिए कुछ दिया। आज हम लोग इलेक्टेड है, सब लोग राजभवन के सामने है, एक गिलास पानी भी हमको नहीं पूछा गया। इसका मतलब है कि अगर आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, आपका एमएलए को, आपका बुबागरा को बाहर वेट करना पड़ता है, गेट का अंदर नहीं आने देते हैं, तो आप समझ लो कि आपके संग क्या होने वाला है। थैंक यू। वन क्वेश्चन एट अ टाइम। ये आज हमने गवर्नर को चिट्ठी दिया है। एडीसी में हमें फंड्स नहीं दिया जा रहा है। एडीसी में लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है। पानी का प्रॉब्लम है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, नौकरी को हमने नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नर एडीसी का कस्टोडियन है और हेल्थ ठीक नहीं है। ये चिट्ठी को रिसीव करा। बापी बापी बबीता नहीं, ठीक है, अंदर नहीं लाने का। The governor seems to be busy or he is unwell. I wish him all the best for his health. But हमें भी अपना बात करने का अधिकार है और हमारे बहुत बिल्स पेंडिंग है। कस्टमरी लॉ बिल पेंडिंग है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है और इलेक्शन के पहले सबने कहा था कि एडीसी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, फुल राइट्स देंगे। आज इलेक्शन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं हैं। ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो 2 मिनट में मिलते हैं। हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पब्लिक ने चुना है वोट देके। जब हम जाते मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं है। तो ये स्टेप मदली ट्रीटमेंट है, लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है। ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा और आप भी प्लीज, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम बुकुंग बारा लोगों को, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड व्हाइट है। आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति के संग क्या अन्याय हो रहा है।